वेलकम इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स। आज अपन पढ़ेंगे रिजल्ट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो रिजल्ट आए उनको क्या करेंगे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, इन रिजल्ट्स को डिस्कस करने से पहले अपन क्या करेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव को थोड़ा सा डायग्राम देखेंगे। ठीक है बेटा, यदि आपने लास्ट प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है ना, तो बेटा पहले प्रीवियस लेक्चर देखिए, उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसके बारे में? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। आज पूरा कंप्लीट नहीं बनाऊंगा, बस इतना सा बताऊंगा कि ये क्या रहती है। वैक्यूम ट्यूब रहती है जिसपे क्या होती है, प्रकाश आपतित करवाया जाता है। प्रकाश आपतित करवाने से मेटल प्लेट से क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पे आ जाते हैं, इस प्लेट पे। अभी इलेक्ट्रॉन निकाला है तो नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला तो पॉजिटिव। बस इतना सा समझिए। ठीक है बेटा, अब देखिए प्रकाश के पास क्या होती है, आवृत्ति होती है। ठीक है, आवृत्ति होती है, उसके बाद क्या होता है, तीव्रता होती है। ठीक है बेटा, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना बेटा। एक तो होती है आवृत्ति, केवल इसको समझिए अभी। एक होती है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। ठीक है, ठीक है सर, ये देखो बेटा, इंटेंसिटी और आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है E इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, एच न्यू। ठीक है, आवृत्ति का सीधा सा मतलब हो गया एनर्जी से। किससे? एनर्जी से। ठीक है, और इंटेंसिटी का मतलब हो गया संख्या से। जैसे मान लीजिए आप एक बॉल को गिराओ, उसको स्पीडली गिराओ, ठीक है, और एक 10 बॉल को गिराओ और चाहे कम स्पीड से गिराओ, तो 10 बॉल क्या है, 10 बॉल है इंटेंसिटी। ठीक है, और स्पीड क्या रहेगी, एनर्जी रहेगी। समझ पा रहे हो? तो एनर्जी बिलोंग करता है आवृत्ति से और इंटेंसिटी बिलोंग करती है तीव्रता से। जैसे मान लीजिए कभी अपन बोलते हैं कि आज बहुत ज़्यादा क्या है, धूप है, तो धूप है इसका मतलब क्या है, इंटेंसिटी ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तिक्खा क्या हो रही है, धूप गिरी है। ठीक है, और आवृत्ति का मतलब क्या हो गया, एनर्जी से। ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या आएगी, काम आएगी। देखना बेटा, पहला जो रिजल्ट मिल रहा वो यह कहता है कि यदि आवृत्ति क्या हो हमारी फिक्स हो, अर्थात फिक्स ऊर्जा के क्या आ रहे हो, यहाँ पे फोटोन आ रहे हो। कहाँ पे? फोटोग्राफिक प्लेट पे फिक्स एनर्जी के क्या आ रहे हैं, फोटोन आ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो फिक्स एनर्जी के फोटोन आ रहे हैं, तो फिक्स एनर्जी ही क्या मिलेगी, मेटल को मिलेगी, और फिक्स एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा और क्या आएगा, बाहर आएगा। अब यह बोलता है कि यदि हमारी आवृत्ति क्या है, फिक्स, इफ न्यू इज फिक्स। ठीक है बेटा, तो होगा क्या, तो यह बोलता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट, अर्थात यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उनकी वजह से क्या होगी बेटा, जो धारा निकलेगी ना, जिसको अपन फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फोटोन क्या होते हैं, ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कैसे करंट फ्लो होती है, कैसे बैटरी जुड़ती है, क्या निरोधी विभव होता है, सारा का सारा हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया है, डिस्कस किया। तो बेटा यदि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ एक बार जाके आप क्या कीजिए, पीछे वाला वीडियो देखिए। ठीक है बेटा, अब देखिए ये बोलता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट अर्थात I, ठीक है, समानुपाती हो जाएगा किसके, इंटेंसिटी के। कहाँ, किसके, इंटेंसिटी के। इसका मतलब जैसे जैसे आप क्या करोगे, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो आपके पास क्या होगी, I की वैल्यू बढ़ेगी। अब एक बात बताओ, ये क्या चीज़ है, यह है दहली आवृत्ति। यदि दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति है तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, और उससे अधिक आवृत्ति पे क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। तब इसीलिए यहाँ तक क्या कर रखा है, छोड़ रखा है। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, अब आपने दहली आवृत्ति से क्या रख लिया, मान लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा रख लिया, तो बताओ इलेक्ट्रॉन तो निकलने शोर है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन का तो शोर कर दिया, मतलब बोले तो हो गई हमारे पास। ठीक है, अब होगा क्या, अब यदि अपन इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे मतलब 50 से 100 इलेक्ट्रॉन कर दिए, 100 से 200 इलेक्ट्रॉन कर दिए, तो क्या बढ़ा दिया हमने, इंटेंसिटी बढ़ा दी। तो इंटेंसिटी बढ़ा दी तो होगा क्या, करंट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। तो दैट मीन्स अपन कह सकते हैं कि यदि हमारे पास आवृत्ति फिक्स है तो प्रकाश विद्युत धारा होगी वो किसके समानुपाती होगी बेटा, वो होगी इंटेंसिटी के समानुपाती। ये क्या था, पहला रिजल्ट मिला था। ठीक है बेटा, अब दूसरा, वापस वही बात कि यदि न्यू क्या है हमारे पास, फिक्स है, देन द इंटेंसिटी नॉट डिपेंड्स ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ, आपने क्या किया, आवृत्ति फिक्स की। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने दहली आवृत्ति पे क्या रखा है, प्रकाश रखा है। अब यह बोलता है कि निरोधी विभव, निरोधी विभव किस पे निर्भर नहीं करेगा, इंटेंसिटी पे निर्भर नहीं करेगा। और बात सही भी है, देखना बेटा कैसे निरोधी विभव होता है कि अपन वोल्टेज अप्लाई करते हैं बेटा। ठीक है, अपन क्या करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं यहाँ पे। वो वोल्टेज क्या करता है, जो ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, उनको रोकने का क्या करेगा, काम करेगा। तो एक बात मान लीजिए, यदि आपने क्या किया कि आवृत्ति को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन तो क्या होंगे, निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के पास जो क्या रहेगी, एनर्जी रहेगी। तो ये क्या बोलता है कि जो आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, वो इंटेंसिटी अर्थात संख्या पे निर्भर नहीं करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, आवृत्ति पे। किस पे डिपेंड करेगा, आवृत्ति पे। यहाँ पे ये बात नहीं लिखी हुई है बेटा, ये अगले वाले टर्म में लिखी हुई है, लेकिन बहुत तरीके से बता रहा हूँ, देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए आपने
क्या कर दिया, आवर्ती को दहली आवर्ती से कम ज़्यादा रख दिया, ठीक है बेटा, दहली आवर्ती से क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके निकला। लेकिन इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी तो संख्या है ना, मान लीजिए इसका उल्टा करते मतलब दहली आवर्ती से कम करते, तो दहली आवर्ती से कम क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। और इलेक्ट्रॉन नहीं निकला तो क्या फ़र्क पड़ता है कि आप प्रकाश की इंटेंसिटी क्या कर दो ना, 1000 गुना बढ़ा दो, लेकिन आप प्रकाश है तो दहली आवर्ती से कम आवर्ती का ना, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा, तो निरोधी विभव कैसे डिपेंड कर गया, किस पे, इंटेंसिटी पे। तो ये बोलना चाहता है कि यदि हमारे पास क्या हो, फ्रीक्वेंसी फिक्स हो अर्थात आवर्ती फिक्स हो, तो जो निरोधी विभव रहता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, प्रकाश की तीव्रता पे निर्भर नहीं करता। अब देखो ये तो बताया कि प्रकाश की तीव्रता पे निर्भर नहीं करता, लेकिन करता किस पे, तो वो अपन नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे। देखिए ये कहता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, न्यू पे। किस फॉर्म में, न्यू इक्वल्स टू ए न्यू प्लस बी, वेयर ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट है। और ध्यान रखना बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग धातु के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ठीक है निकलेगा। देखो बेटा एक प्रकाश गिर रहा है, कल बताया भी था, आज थोड़ा सा ही बताऊंगा लेकिन वापस बताऊंगा। देखिए बेटा यहाँ पे मान लीजिए 10 न्यू और 9 न्यू और मान लीजिए 7 न्यू के क्या कर रहा है, प्रकाश गिर रहा है, ठीक है बेटा। अब हमारे पास क्या मैक्सिमम कितना है, 10 न्यू का है, ठीक है बेटा। तो 10 न्यू का जब प्रकाश गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन के पास गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अपन मान लीजिए स्टॉपिंग पोटेंशियल इस हिसाब से लगा रखा है कि 9 और 7 वाले को तो रोक रहा है, ठीक है बेटा। अब 10 न्यू को रोकने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, विभव को और बढ़ाना पड़ेगा, वोल्टेज और बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा, प्रीवियस लेक्चर में बताए, ताकि क्या हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन रुक जाए। तो बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल सच में किस पे निर्भर करता है, न्यू पे निर्भर करता है, जहाँ पे ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। किस फॉर्म में निर्भर करता है, ए न्यू प्लस बी, ठीक है बेटा। अब ये बी को आप ये भी बोल सकते हो, यदि आप यहाँ पे न्यू पे लेके चल रहे हो ना, तो ये जो खाली छोड़ा है ना, इसको आप बोल सकते हो दहली आवर्ती। दहली आवर्ती से कम आवर्ती है ना, तो न्यू का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, दहली आवर्ती से कम आवर्ती है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन यदि निकलेगा ही नहीं तो कौन सा निरोधी विभव, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसलिए ये जो स्पेस रखा है ना, ये किसके लिए रखा है, दहली आवर्ती के लिए। अर्थात पहले आपको कम से कम कितनी आवर्ती रखनी पड़ेगी, दहली आवर्ती रखनी पड़ेगी, ताकि इलेक्ट्रॉन निकले। अब यदि इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जैसे जैसे आप आवर्ती बढ़ाओगे तो आपके पास पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा बेटा, जैसे जैसे आवर्ती बढ़ी, मैंने क्या बोला, एनर्जी बढ़ी, एनर्जी बढ़ी तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो रोकने के लिए जो पोटेंशियल है वो और ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि जो हमारा न्यू रहता है वो किस पे डिपेंड करता है, ए न्यू बी। एक टर्म और लिखी हुई है, देखना बेटा, यहाँ पे लिखा, कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा हाफ ऑफ mv² मैक्सिमम, ठीक है। वो किसके बराबर होता है, EV0 के बराबर। ये चीज़ क्या है समझना बेटा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की आपने क्या बढ़ाई, आवर्ती बढ़ाई, आवर्ती बढ़ाई तो बेटा हुआ क्या, आवर्ती बढ़ाने से एनर्जी बढ़ी, एनर्जी बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, गतिज ऊर्जा बढ़ गई। अब गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो गया, बढ़ ही गया ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, वह है मैक्सिमम वोल्टेज जो क्या कर दे, अधिकतम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, रोक दे। इसका मतलब गतिज ऊर्जा का मैक्सिमम मान किसके बराबर हो जाएगा, EV0 के बराबर। यहाँ पे V0 पोटेंशियल नहीं है, यहाँ पे V0 क्या है, वेलोसिटी है। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, K मैक्स भी बोल सकते हो। अर्थात अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी बेटा, EV0 के बराबर। और ये आगे आइंस्टीन वाला जब अपन प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ेंगे उसमें इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करेगा। तो यहाँ तक समझिए वापस, पहले क्या पढ़ा हमने कि यदि फ्रीक्वेंसी फिक्स हो तो जो हमारी धारा है वो किस पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी पे। बात सही है, यदि दहली आवर्ती से अधिक आवर्ती होगी, अब यदि अपन संख्या बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की यदि संख्या बढ़ गई तो धारा का मान बढ़ना ही है, ठीक है। दूसरी, यदि आवर्ती फिक्स हो तो हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल न्यू है वो इंटेंसिटी पे निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं करता, यदि आपने आवर्ती तो फिक्स कर ली दहली आवर्ती से कम आवर्ती पे, अब दहली आवर्ती से कम आवर्ती पर इलेक्ट्रॉन निकलना ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन नहीं निकलना तो चाहे आप प्रकाश की कितनी भी संख्या बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। इसका मतलब आई डज नॉट डिपेंड, यहाँ पे लिखा है ना नॉट डिपेंड्स, ये नहीं है कि नॉट इक्वल्स, ये बात नहीं है, ये कहना चाह रहा है नॉट डिपेंड्स ऑन किस पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, ठीक है बेटा। अब देखिए अपन क्या, अब हमने रिलेशन निकाला बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा, मतलब आवर्ती पे। तो देखिए वेयर ए एंड बी क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। कैसे डिपेंड करता है अभी बताया था, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी, जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, और जितना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल
कि क्या हो गया, समानुपाती हो गया। ठीक है बेटा, ये क्या होगी, दिल्ली आवृत्ति। दिल्ली आवृत्ति से कम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की अपन बात ही नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, अब देखो अपन को क्या पढ़ना है। हमने क्या किया, रिजल्ट डिस्कस किया, लेकिन इसमें भी हमने 3 रिजल्ट और रखे मैंने एक्स्ट्रा। पहला तो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अर्थात जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में देहली आवृत्ति। क्या बोलते हैं बेटा, देहली आवृत्ति। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये डेडेड नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, देहली आवृत्ति क्या होती है, निरोधी विभव क्या होता है, समय पश्यता क्या होती है, पूछता है डेडेड नंबर में कि बताओ हाँ, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए निरोधी विभव क्या है। तो निरोधी विभव की परिभाषा क्या, अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जितना पोटेंशियल रिक्वायर्ड रहेगा क्या कहलाएगा, निरोधी विभव। वापिस परिभाषा लिखिए, अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को, तो मैं यहाँ पे KMX लिख दूँ बेटा, स्पेस नहीं है इसलिए ना, रोकने के लिए। ठीक है, रोकने के लिए जितने वोल्टेज की, ठीक है, या जितने पोटेंशियल की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाएगा, निरोधी विभव। ठीक है, देहली आवृत्ति अर्थात एक ऐसी आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर क्या ना हो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही ना हो, क्या कहलाएगी, देहली आवृत्ति। अर्थात आवृत्ति का वह न्यूनतम मान जिस पे धारा का प्रवाह नहीं होता, क्या कहलाएगा, देहली आवृत्ति। उसके बाद ये देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, टाइम लेग, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं समय पश्यता। समय पश्यता का मतलब क्या होता है, ये समझिए कि जैसे ही अपन मान लीजिए देहली आवृत्ति, एग्जाम्पल यहीं से समझा देते हैं। देखो बेटा, मान लीजिए आपके पास देहली आवृत्ति कितनी है, 10 न्यू। ठीक है, अब यदि आपने 7, 6 ले लीजिए, यहाँ पे 5 ले लीजिए। जब आपने आवृत्ति को 5 न्यू रखा, करंट फ्लो नहीं हुई। आवृत्ति को आपने 6 न्यू रखा, तब भी करंट फ्लो नहीं हुई। आवृत्ति को आपने 7 न्यू रखा, तब भी करंट फ्लो नहीं हुई। लेकिन अचानक जैसे ही आपने आवृत्ति को क्या किया, 10 न्यू किया, तो सडन मतलब अचानक क्या होती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। इसका मतलब जैसे ही आवृत्ति आप 10 न्यू करते हो तो उसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता, किसमें, धारा प्रवाहित होने पर, अर्थात समय पश्यता नहीं होती। अर्थात जैसे ही आप एक देहली आवृत्ति को देते हो, किसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, तो वह तुरंत धारा क्या करने लगता है, प्रवाहित करने लगता है। अर्थात आपको देहली आवृत्ति देने में और धारा प्रवाहित होने में कोई भी समय पश्यता नहीं होती। ठीक है बेटा, तो ये तो क्या थे, आज रिजल्ट थे किसके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। कितने रिजल्ट पढ़े हमने, 6 रिजल्ट पढ़े। ठीक है, बोर्ड पे लिखे हुए, आप लेना चाहो तो एक साथ इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, पूछा जाएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो रिजल्ट है उनको क्या कीजिए, आप समझाइए। ठीक है बेटा, तो ये एग्जाम के लिहाज से तो इम्पोर्टेंट है और समझने के लिहाज से तो और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि आप देहली आवृत्ति, निरोधी विभव यहाँ पे क्लियर कर पाए ना, तो आगे जो आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण आएगी ना, उसमें क्या मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी। तो आई होप बच्चा वीडियो समझ में आया। कोई डाउट हो, कोई भी आपको क्यूरीज हो, ग्रुप बना हुआ है, आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 बार इसको वापस देखना और समझना। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। ओके बेटा, हो गया।